तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने क्या एक्सेप्शन डिस्कस किया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन डिस्कस किया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन बताया था क्या? नहीं ना, लिखो। मीनिंग समझा दिया था ना, मीनिंग क्या है? मीनिंग समझ में आ गया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ना। चलो हेडिंग डालो, एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन, एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, पहला जो एक्सेप्शन है वो है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस का सबसे हाईएस्ट होता है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का किंग है, वो बता दिया था ना। तो अभी रिवाइज भी कर लो, ये किंग है। अगर चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मान लो पूरे पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने एग्जांपल लिखा कि ए में लिखा हमने क्लोरीन, बी में लिखा हमने सोडियम, सी में लिखा हमने ऑक्सीजन और डी में लिखा हमने नियॉन लिख दिया। तो बिना हम कंपेयर किए बोल सकते हैं इट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन। समझ में आ गया? और अगर आयोनाइजेशन अगर इनर्ट गैस ही है तो इनर्ट गैस और इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम का, फिर नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनॉन का। जेनॉन तक डाले तो रेडॉन नेगेटिव। एक्सेप्शन नंबर 2। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा क्यों होता है? रीजन क्या है बताओ विश्वजीत, रीजन बताओ। 50 पर मैसेज किया। इसका रीजन क्या है सबसे ज्यादा होने का? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, रीजन इसका ये है इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलो या तुम बोलो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलो या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलो। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलो या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 2। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन से मच ग्रेटर होता है नियॉन। अब हम एक्सेप्शन देखने वाले हैं यहाँ पे नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो एक्चुअल लेफ्ट टू राइट क्या होता है बताओ? लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? बिल्कुल सही है, इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है यहाँ पे, इसमें एक्सेप्शन आता है और इसमें एक्सेप्शन आता है। तो तुम कभी भी एक्सेप्शन ऐसे लिखोगे लिथियम, बोरॉन पीछे जाएगा, बेरिलियम आगे जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन पीछे जाएगा, नाइट्रोजन आगे जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना कि इस दोनों में ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का। रीजन बता रहा हूं। और होना चाहिए था ये, लेकिन होता है ये। होना चाहिए था ये, लेकिन होता है ये। होना चाहिए था ये, होता है ये। होना चाहिए था ये, होता है ये।
दो एक्सेप्शन ध्यान में रखोगे कि नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन होता है नाइट्रोजन का ज्यादा। बेरिलियम और बोरॉन में होना चाहिए था बोरॉन का, लेकिन होता है बेरिलियम का। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर केवल इसी में एक्सेप्शन है क्या, इसके नीचे वाला पीरियड में एक्सेप्शन नहीं है क्या? तो उसका जवाब है उसमें भी। तब हम रीजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो लिथियम के नीचे क्या होता है, सोडियम, सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, जहां पर ये एक्सेप्शन हुआ था वहीं पर फिर से एक्सेप्शन होगा और इसमें एक्सेप्शन होना चाहिए था। ये होता है, ये सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये दोनों एक्सेप्शन। तो पहले एक्सेप्शन को माइंड में सेट करो, उसके बाद रीजन के बारे में बात सोचेंगे। तो एक्सेप्शन क्लियर हो गया, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन का, बेरिलियम का ज्यादा बोरॉन से, और उसके जस्ट नीचे वाला भी ऐसा ही होगा, इसके नीचे वाला भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो आपसे पूछेगा नहीं, ज्यादा सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड से पूछता है। एक्सेप्शन पहले माइंड में सेट करोगे क्या क्या एक्सेप्शन है। तो एक एक्सेप्शन यहाँ है, पहला नंबर, दूसरा नंबर यहाँ है, तीसरा नंबर जस्ट इसके नीचे वाले पीरियड में, और फोर्थ एक्सेप्शन इज हियर। चारों एक्सेप्शन क्लियर हो गया। चलो आगे बात करें, लिख लिए होंगे, अब रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। शायद पिछले क्लास में इतना पढ़ाया था मैं, मुझे याद आ रहा है इतना टीच किया था। मैं लास्ट में बोल के गया था कि तुम एक्सेप्शन का रीजन बताने वाला। चलो अब रीजन देखो, तो रीजन ध्यान से समझो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स निकाला क्यों जाता है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकाला जाता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इनर्ट गैस की क्यों ज्यादा है, तो पहले से स्टेबल है, उसमें निकालने की क्या रिक्वायरमेंट, पहले से स्टेबल। अब ध्यान से समझो कि इसका रीजन क्या है। देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, तो तुम देख रहे होगे कि इसका लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 आता है, इसका आता है 2s2 2p1, सॉरी 2s1 आता है, 2s2 आता है, 2s2 2p1 आता है, 2s2 2p2 आता है, 2s2 2p3 आता है, 2s2 2p4 आता है, 2s2 2p5 आता है, बरोबर है। अब देखो ये हमने ग्रुप नंबर 1 से लेके 13 तक लिख दिया, सॉरी 18 तक लिख दिया, बीच वाला जो डी ब्लॉक है उसको नहीं लिखा, वो पूछा नहीं जाता। ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से लेके 18। अब देखो ये जो है इस कॉन्फ़िगरेशन को हम फुलफिल्ड बोलते हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बोलते हैं फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान देना, P में 6 फिलअप होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन जस्ट उसके आधा फिलअप है, जस्ट उसके आधा फिलअप। P में मैक्सिमम 6 फिलअप होना चाहिए, लेकिन जस्ट उसके आधा फिलअप, इसको हम हाफ फिल्ड बोलते हैं। सर हाफ फिल्ड कौन बोलेंगे, हाफ फिल्ड तुम्हें बस इतना ध्यान रखो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होता है। बाकी जो है P4 है, P5 है, P2 है, P1 है, ठीक है। P के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इनको जो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है,
इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे अनफिल्ड। दिस वन इज कॉल्ड अनफिल्ड। यानी टी में अगर 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ तो अनफिल्ड के नाम से जाना जाएगा। और अगर टी में 3 हुआ तो हाफ फील्ड, और टी में 6 हुआ तो फुल फील्ड। ठीक है, एस वाला भी। अब एस वाला देखो यहाँ पर 2p है ना, 2p के बाद 2s है ना, 2p खाली, इसको नहीं हाफ फील्ड बोलेंगे सर, ये भी तो आधार है, तो पूरा भरा हुआ है, नहीं हमें लग रहा है कि भरा हुआ है नहीं सर, ये भी तो 2 होना चाहिए, एक है, हाफ फील्ड होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। तो कहने का पहले इसमें ध्यान देना, तो लास्ट में तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड से क्या लेना देना, तो लेना देना ये है कि जब स्टेबिलिटी के बारे में बात आती है कि कौन स्टेबिलिटी है, तो फुलफिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। तो पहले एक रीजन समझ लो फिर हम केस पे आते हैं। यानी स्टेबिलिटी के मामले में सबसे ज्यादा स्टेबल फुलफिल्ड, तो हाफ फील्ड है तो फुलफिल्ड। तो अगर कोई पूछेगा कि नियॉन का बहुत ज्यादा क्यों होता है, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा क्यों होता है, उसका रीजन तुम बोलते हो इट है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, स्टेबल भी है। ठीक है, अब यहां पर देखना, ये वाला मैं एक्सेप्शन डिस्कस करता हूं। कायदे से अगर बात करें तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेफ्ट राइट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का ज्यादा इसलिए हो गया कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन अनफील्ड है। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल। और स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल पड़ जाता है, तो यहाँ पर 2 फैक्टर काम करेगा, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए सर ये भी तो अनफील्ड है और ये तो हाफ फील्ड है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इससे भी ज्यादा कर देंगे ना। हमारा कहने का नाम ये है कि ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इसका कम है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हाफ फील्ड का ज्यादा होता है, हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल ज्यादा है। तो हमारे पास 2 फैक्टर है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक हाफ फील्ड की वजह से। तो जब हम पड़ोसी से कंपेयर करते हैं तो हाफ फील्ड जीत जाता है, लेकिन जब पड़ोसी के पड़ोसी से कंपेयर करते हैं तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जीतता है। इसलिए इस दोनों में अगर कंपेयर करो तो यही जीतेगा, हाफ फील्ड वहां पर डोमिनेट नहीं कर पाता, वहां पर अट्रैक्शन ही डोमिनेट करता है। हमारे दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये भी तो अनफील्ड है और ये हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल है, इसके बाद नंबर इसका आना चाहिए था, इसका क्यों आप बोल रहे हो? उसका आंसर ये है कि हमारे पास देखने के लिए 2 फैक्टर है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक है हाफ फील्ड। तो यहाँ दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन हो जाता है और हाफ फील्ड जीत जाता है, वो डोमिनेट हो जाता है। लेकिन इस दोनों में इतना अट्रैक्शन ज्यादा है कि हाफ फील्ड होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा, यानी इस दोनों में अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाता है और हाफ फील्ड होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंपेयर हमेशा इसके पड़ोसी से किया जाएगा, पड़ोसी के पड़ोसी से नहीं किया जाएगा। बरोबर है, ये बातें क्लियर हुई। जस्ट इसके नीचे वाला रीजन फास्फोरस और सल्फर वाला सेम देंगे, फास्फोरस और ये वाला वो भी हाफ फील्ड। ये बात क्लियर हो गई। तुम क्या बोलोगे नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों है? ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये मत बोल देना कि सर क्लोरीन का भी अनफील्ड है और इसका हाफ फील्ड, उससे भी ज्यादा कर दो ना, नहीं। डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है, पड़ोसी के पड़ोसी में अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हाफ फील्ड रह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुमसे ऑप्शन में केवल इतना ही आएगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों होता है,
तो नाइट्रोजन का ज्यादा हाफ फील्ड होता है, या लिख के देगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p3 होता है, या तो लिख के देगा या तो कह के देगा हाफ फील्ड। पहले इसको लिखो फिर वहां समझाते हैं। लिख लिए। राइट डाउन हो गया। चलो अब इसमें आ इस दोनों में ये जीतता है, ऐसा क्यों? अच्छा, इस दोनों में क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? इस दोनों में क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? तो जीत तो रहा है ऐसे भी, अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी ज्यादा है और हाफ फील्ड के अकॉर्डिंग भी ज्यादा है, इस दोनों में कंपेयर नहीं करेंगे। बराबर है, दोनों फैक्टर से ज्यादा है। हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर्स चेक कर। अब यहाँ पर देखो, अब तुम ये मत बोला कि हाफ फील्ड, देखो अब इसको लेकिन बोला जाता है कि ये बिहेव लाइक फुल फील्ड है, नहीं फुल फील्ड के जैसा, ये ऐसा बिहेव करता है, लग नहीं रहा है पूरा भरा हुआ है, तो इसको भी स्टेबिलिटी में काउंट होता है। ये एक तरह का एक्सेप्शनल बोलो, इट बिहेव लाइक फुल फील्ड, इट बिहेव लाइक, इट बिहेव लाइक फुल फील्ड। इट बिहेव लाइक, ये फुलफिल के जैसा बिहेव करता है नहीं फुलफिल करता है, तो इसलिए थोड़ा सा इससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका रीजन यही देंगे कि बिहेव लाइक फुलफिल, इसीलिए बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम का हो जाता है, क्योंकि ये तो अनफिल्ड है नहीं, लेकिन फुलफिल मत सोचना कि फुलफिल ये तो इनर्ट हो गया, नहीं, बिहेव लाइक, तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, उसके बाद लॉजिक निकाल के दिया गया। देखो हर चीज इनऑर्गेनिक में क्या है, पहले देखो कभी नहीं रूल के अकॉर्डिंग चीजें चलता है, नहीं एनालिसिस के अकॉर्डिंग रूल बना हुआ है। पहले एनालिसिस किया गया लैब में, पता किया गया, तब उसके अकॉर्डिंग रूल दिया गया। जरूरी नहीं कि वो रूल हर जगह सेट ही कर पाए, बार बार जहां भी एक्सेप्शन आता है उसका मतलब रीजन क्या है। अब जैसे हमने बोल दिया कि रूल है कि रोड के लेफ्ट साइड चलना है, क्या सबको लेफ्ट साइड ही चलता है, कुछ एक्सेप्शनली राइट साइड भी चलते हैं, तो रूल बना दिया गया, मतलब एनालिसिस किया गया और आफ्टर दैट रूल दिया गया। तो जरूरी नहीं कि रूल हर रूल उससे मैच ही कर जाए, इसलिए एक्सेप्शन आता है, लेकिन केवल ज्यादा पीरियोडिक टेबल में आएगा एक्सेप्शन, आगे एक्सेप्शन नहीं। क्लियर हो गया बातें? चलो, तो यही 3 एक्सेप्शन को ध्यान में रखना। एक मैं तुमसे अब एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे बनाओगे देखो, तो उसके बाद हमें कराना है I1 I2 I3। राइट डाउन हेडिंग, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन। अब इसका पहले हम मीनिंग समझते हैं।
फिर इसमें हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी को ऐसे भी लिखा जाता है IE1 या कहीं कहीं IP1 लिखता है या कहीं कहीं I1 भी लिख देता है। इसको लिखता है IP2 या IP2 और या I2, इसको लिख देगा IP3 IP3 और I2, ऐसे इंडिकेट करता है। तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, टाइम लगेगा इसमें बताने। ओके ना, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना फर्स्ट आयनेशन पढ़ाने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर हम इसका मीनिंग समझने के बाद हम ये लगभग टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मीनिंग और कंपेयर कौन ज्यादा होता है, कंपेयर तो पहले जैसा ही करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।